शुरुआत सुबह 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये 34.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। वन्य जीवों की सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पीएम नागांव में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे मिशन बंगाल पर सिंगूर पहुंचेंगे, जहां वो बंगाल को 830 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर टीएमसी ने कल ही पीएम मोदी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया था। दूसरी ब्रेकिंग। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहे। हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव परिणामों के बाद आयोजित बैठक में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नहीं पहुंचने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे ने 28 साल के लिए महापौर पद की मांग की है। तीसरी ब्रेकिंग। कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर पड़ी रेड के बाद से सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस मामले पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंसियां जानबूझकर लोगों को बदनाम करने में लगी हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया और इस दौरान ममता ने सीजेआई सूर्यकांत से संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील की। वहीं भाजपा नेता सुकांतो मजूमदार उन्होंने ममता की हताशा इसे करार दिया। चौथी ब्रेकिंग। सपा नेता एसटी हसन का विवादित बयान। देश में हो रही रेप जैसी घटनाओं पर एसटी हसन ने विवादित बयान दिया। एसटी हसन ने इसके पीछे 2 कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, इंटरनेट रेप का सबसे बड़ा कारण है। युवा हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाते और नशे में लोगों को पता नहीं लगता। पांचवी ब्रेकिंग। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख का फाइन लगाया है। जुर्माना एयरक्राफ्ट रूल्स 133A के तहत लगाया गया है। डीजीसीए ने ये एक्शन 3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो फ्लाइट के कैंसिल होने और ऑपरेशन में देरी होने पर ये जुर्माना लगाया। फ्लाइट में देरी के चलते 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी हुई थी। एफडीटीएल नियमों का 68 दिन तक पालन नहीं करने पर प्रतिदिन 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। छठी ब्रेकिंग। मौनी अमावस्या पर संगम में उमड़ा जनसैलाब। ठंड और कोहरे के बीच करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। शहर से लेकर माघ मेला तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भीड़ के चलते ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। सातवीं ब्रेकिंग। उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में घना कोहरा छाया है। फ्लाइट्स, ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। दूसरी ओर AQI का लेवल 400 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें, दिल्ली में फिर से ग्राफ 4 की पाबंदी लागू कर दी गई है। आठवीं ब्रेकिंग। मणिकर्णिका घाट विवाद ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। कल काशी पहुंचकर सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग काशी की विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास कार्यों पर तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। और इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार आर्थिक फायदे के लिए काशी की प्राचीन पहचान मिटा रही है। बीजेपी सरकार में ही सबसे ज्यादा मंदिर गिराए गए। 9वीं ब्रेकिंग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में निर्णायक मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। ये मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और मेहमान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का तीसरा और फाइनल मुकाबला होगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को शिकस्त दी और दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। और 10वीं ब्रेकिंग। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली है और उसके बाद से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। रेलवे बोर्ड को एक कॉल के जरिए बम की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज ने ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर घेराबंदी कर दी है और उसके बाद से जीआरपी, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस, बम डिटेक्शन स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने ट्रेन की जांच की। पूरी ट्रेन को खाली करवा लिया गया है।
जांच की गई है। 3 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला और कोई भी विस्फोटक और संदिग्ध सामान नहीं मिला है।